अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई टाइगर अजहर सदीक ने इख्तियार वली की लाइव शो में क्लास लगा दी। दोनों के दरमियान गंदी गालियों का मुकाबला हुआ। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। अजहर सदीक साहब, मुझे बताएं कि वाकई ये जो लैंग्वेज है, आप इस बात से अग्री करते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, शुएब शाहीन साहब उस दिन पता नहीं क्या एक बयान दे के चले गए थे और काफ़ी डिस्कस भी होता रहा वो मेरे प्रोग्राम में जब वो आए थे शायद 2 हफ्ते पहले। उसके बाद मैंने आपकी पार्टी के गालिबन अहमद ओवैस साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने वो सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो नए पार्टी में आ गए उनका तौर तरीका ठीक नहीं है, उनको नहीं आती सियासत। मतलब उन्होंने शुएब शाहीन को ये मुखातिब करके बोला। अब अपनी पार्टी में रहते हुए अपनी पार्टी के किसी बंदे के गलत काम को डिफेंड करना ये भी गलत बात है। तो आप एक पार्टी में होते हैं, आप अपने कायद के साथ या अपने एक बयानिए के साथ खड़े होते हैं, लेकिन तमाम लोगों का एक दूसरे की बात से एग्री करना सही नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं होता। तो आप अली मीर गंडापुर साहब की जो लैंग्वेज थी या जो उनका अंदाज़ है जो कि शुरू से है, आप उस बात से एग्री करते हैं, आप सेकंड करते हैं कि सही करते हैं वो जो भी करते हैं? अच्छा, मेरी बात सुनिएगा जी। अभी इन्होंने कहा गंडापुर के बारे में अल्फाज में इस्तेमाल किए, लोफर। अगर मैं अल्फाज बात करूं लुच्चा, लफंगा, लोफर, नवाज शरीफ, तो क्या अच्छा लगेगा? मैं नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता, मैं नहीं अल्फाज। आराम से बात करो अजहर सदीक, तुम्हारा आराम से बात करो। आप खुश रहेंगे, आप लोग आराम से, मैंने बोला तमीज से बात करो, आपकी बात में तमीज से बात करो, नहीं बोल रहा, तमीज से बात करो। नवाज शरीफ का नाम लेते हो, चपड़ासी। दूसरी बात की तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। वापस लो अल्फाज आपने पहले, तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, तुम्हें पता है? तुमने अल्फाज पहले लिए, मेरे सामने बैठकर तुमने गाली दी। मैं तुम्हारी तरह चूड़ा नहीं हूँ। जब इसका दिल चाहता है झूठ अच्छा, आप लड़ाई को खत्म करें। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, 2 टके के बंदे हो तुम। की बात में कोई नहीं बोला, एक मिनट, कोई इसकी बात मेरे जैसा बंदा मेरा चपरासी होता है। खबरदार जो तुमने बात की भाई, आराम से बैठ, तू है आराम से बैठ। इख्तियार साहब, जवाब दे रहा हूं साहब। नहीं, मुझे गुस्सा आता है इस बात को, भाई मैंने सुनी है सारी बातें इसकी। तुम्हें क्या गुस्सा आता है? गुस्सा भी आता है। मैं बोल रहा हूँ, बात करो और दलील के साथ करो। मैं बोल रहा हूँ उसमें दलील से बात करो, दलील से बात करो। बकवास करोगे तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। इसको उसने जवाब दे दिया खुद ही। तुम्हें पता नहीं है मेरा दुनिया आप लोगों को देख रही है, सब आपको सुन रहे हैं। मैं बंदे के घर तक भी पहुंच जाता हूँ। भाई अच्छा आ जा, तू जिसके घर आना है तूने, आ जाए जिसके घर आना है तूने। तुमने तो मजाक बना हुआ है, सामने बैठ के धमकियां देता है तुम्हें, ये तुम्हें तमीज है? खुदा रहा यार, चुप करो। अच्छा अपनी बात करो और दलील के साथ करो। अजय साहब, थोड़ा हौसला रखें आप। किसी की क़यादत में आपने गाली दी मेरे सामने, तो मेरे लीडर के खिलाफ बात करोगे मैं तुम्हें सुनूंगा। अजहर साहब, मैं सुनूंगा। अपने डॉक्टर साहब, ये गलत बात है भाई। ये जो बातें कर रहा था मैंने कोई इंटरफियर नहीं किया। ये कौन होता है इंटरफियर करने वाला बीच में? आप दोनों प्लीज हौसला रखें। आप दोनों ने एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ कह दिए। आप लोग जब खुद रिपीट में देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा आप दोनों क्या बोले जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। देखिए, मैंने सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करके कहा कि अगर मैं ऐसे अल्फाज करूं कैसा लगेगा। इन्होंने इस्तेमाल किए ना लफ्ज, अच्छी बात नहीं है, माफी मांगनी चाहिए इनको भी इस बात को। लेकिन हम आगे चलते हैं बातों को लेकर। देखिए, जहां तक तो है ना, उन्होंने सहाफियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने वो अल्फाज वापस ले ली और गैर मशरूत माफी मांग ली। आज हर एक ने चला के दिखा दिया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आपको तारीख याद होनी चाहिए थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें, मैं रंगीला खानदान नहीं बताना चाहता, बदारे हुसन से पार्लियामेंट तक किताबें नहीं बताना चाहता जो लिखी गई हैं इनके बारे में। मैं ऐसी कोई बात नहीं। बुशरा बीबी के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करती रही हैं, मोहतरमा क्या लफ्ज इस्तेमाल करती रही हैं, तारीखी बातें हैं। अभी खातून कार्ड की बात कर रहे हैं, क्या हुआ आप बताएं? हमारी आलिया हमजा के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ? कौन से खातून कार्ड की बात कर रहे हैं? भैया आप जो मर्जी खुले, आप जो दिल चाहता है आप करें, लेकिन ये बात है, ये बैलस्ताड़ी एक हाथ से नहीं बचती, 2 हाथों से बचती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अजहर सदीक साहब, मुझे बताएं कि वाकई ये जो लैंग्वेज है, आप इस बात से अग्री करते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, शुएब शाहीन साहब उस दिन पता नहीं क्या एक बयान दे के चले गए थे और काफ़ी डिस्कस भी होता रहा वो मेरे प्रोग्राम में जब वो आए थे शायद 2 हफ्ते पहले। उसके बाद मैंने आपकी पार्टी के
गालिबन अहमद उवैस साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने वो सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो नए पार्टी में आ गए उनको उनका तौर तरीका ठीक नहीं है, उनको नहीं आती सियासत। मतलब उन्होंने शुएब शाहीन को ये मुखातिब करके बोला। अब अपनी पार्टी में रहते हुए अपनी पार्टी के किसी बंदे के गलत काम को डिफेंड करना ये भी गलत बात है। तो आप एक पार्टी में होते हैं, आप अपने कायद के साथ या अपने एक बयानिए के साथ खड़े होते हैं, लेकिन तमाम लोगों का एक दूसरे की बात से अग्री करना सही नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं होता। तो आप अली मीरीन गंडापुर साहब की जो लैंग्वेज थी या जो उनका अंदाज़ है जो कि शुरू से है, आप उस बात से अग्री करते हैं, आप सेकंड करते हैं कि सही करते हैं वो जो भी करते हैं? अच्छा मेरी बात सुनिएगा जी। अभी इन्होंने कहा गंडापुर के बारे में अल्फाज में इस्तेमाल किए लोफर। अगर मैं अल्फाज बात करूं लुच्चा, लफंगा, लोफर, नवाज शरीफ तो क्या अच्छा लगेगा? मैं नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता, मैं नहीं अल्फाज। आराम से बात करो अजहर सदीक, तुम्हारा आराम से बात करो। आप खुश रहेंगे, आप बात करें, मैं नहीं बोला तमीज से बात करो, आपकी बात में तमीज से बात करो, नहीं बोल रहा, तमीज से बात करो। नवाज शरीफ का नाम लेते हो चपड़ासी। दूसरी बात की तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। वापस लो अल्फाज अपने पहले, तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, तुम्हें पता है? तुमने अल्फाज पहले लिए, मेरे सामने बैठकर तुमने गाली दी, मैं तुम्हारी तरह चूड़ा नहीं हूँ। जब इसका दिल चाहता है झूठ अच्छा, आप प्लीज इस लड़ाई को खत्म करें। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, दो टके के बंदे हो तुम। की बात में कोई नहीं बोला, एक मिनट, कोई इसकी बात मेरे जैसा बंदा मेरा चपरासी होता है। खबरदार जो तुमने गलत बात की। भाई आराम से बैठ, तू है आराम से बैठ। इख्तियार साहब, जवाब दे रहा हूं, जवाब दे साहब नहीं, मुझे गुस्सा आता है इस बात। वो भाई मैंने सुनी है सारी बातें इसकी, तुम्हें क्या गुस्सा आता है? गुस्सा आना भी आता है। मैं बोल रहा हूँ बात करो और दलील के साथ करो। मैं बोल रहा हूँ उसमें दलील से बात करो, साहब दलील से बात करो। बकवास करोगे तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अच्छा लगेगा इसको, उसने जवाब दे दिया खुद ही। तुम्हें पता नहीं है मेरा, सर, आप दोनों मेरा स्क्रीन पे आइडिया बैठे, पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है, सब आपको सुन मैं रहे हैं। बंदे क्या के हो घर गया तक भी पहुंच जाता हूँ। भाई अच्छा जा तू जिसके घर आना तूने, आज जिसके घर आना तूने, तुमने तो मजाक बना हुआ सामने बैठ कर धमकियां देता है तुम्हें, ये तुम्हें तमीज है? खुदा रहा यार, चुप करो, अच्छा, अपनी बात करो और दलील के साथ करो। अजय साहब थोड़ा हौसला रखें आप। किसी की क़यादत में आपने गाली दी मेरे सामने, तो मेरे लीडर के खिलाफ बात करोगे मैं सुनूंगा। साहब, अजहर साहब, मैं सुनूंगा। अपने डॉक्टर साहब ये गलत बात है भाई, ये जो बातें कर रहा था मैंने कोई इंटरफियर नहीं किया। ये कौन होता है इंटरफियर करने वाला बीच में? आप दोनों प्लीज हौसला रखें। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा फैसल वडा ने उस्मा बुखारी को धोखा रख दिया। व्यूअर्स, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।